डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 5 का यूनिट 2 डिस्कस करते हैं। यूनिट 2 किसके बारे में है? ठीक है, ये जो मैथ होती है इसके अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको किसी भी किस्म का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए, अगर आपके क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर है, चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये जो चैप्टर है ये एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये एचसीएफ को क्लियर करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ के मेथड कितने हैं, सॉल्विंग मेथड क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम के कितने सॉल्विंग मेथड हैं। अब एचसीएफ करते हैं तो एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को उर्दू में तो इसको आधे आजम कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? आधे आजम। और हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा। अब देखो आपके जो इबारती क्वेश्चन होते हैं, इबारती जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे क्या आ जाता है? ग्रेटेस्ट का वर्ड लग जाता है, ठीक है, मैक्सिमम का वर्ड लग जाता है, और इसी तरह बिगेस्ट का वर्ड आ जाए, हाईएस्ट का वर्ड आ जाए, तो उसका मतलब है एचसीएफ। जो भी इबारती क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर इनमें से कोई लफ्ज आ जाता है, वर्ड आ जाता है, तो उसका मतलब क्या? आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखो एचसीएफ को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं, एचसीएफ को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं, सॉल्विंग मेथड ऑफ एचसीएफ कितने हैं, सॉल्विंग मेथड ऑफ एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ को कितने मेथड की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है डिवीजन मेथड। इसके 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड? 2 मेथड की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो हमारे पास जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड होता है तकसीम का तरीका, फैक्टराइजेशन मीन तजज़ीह का तरीका, जिसमें आपने फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। लेट्स सपोज हम कोई सी भी वैल्यू अपनी तरफ से कोई हम सपोज कर लेते हैं, ये साथ साथ आपने नोट करते रहना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा, अब देखो हम डिवीजन मेथड कर रहे हैं, कौन सा? एचसीएफ फाइंड आउट करने का डिवीजन मेथड कर रहे हैं। कौन सा मेथड कर रहे हैं? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के में हम क्या करेंगे, कोई सी भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, 20 है, 40 है, 60, 20, 40, 60 का वो कहते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करो बाय डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, जो एंड पे लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको हमने अंडर रूट के अंदर रखना होता है, ठीक है। कोठी के अंदर एक कोठा सा कमरा सा होता है ना, उसके अंदर ऐसे समझो रखना है, और बाहर आपने पीछे वाले जो उसकी प्रीवियस रकम पड़ी होगी, वैल्यू होगी, उसको हमने लिख देना है। प्रीवियस रकम है, पिछली रकम जो है वो 40 है। अब 40 को इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड। अब देखो 40 वाला जो टेबल है वो 60 पर कितनी बार जाएगा? जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 80 बन जाता है। तो हमने या तो इस पर कंप्लीटली पूरा जाए या क्या जाए, इससे कम जाए। अब देखो 40 क्या करेंगे, 40 को कितनी बार लेकर जाएंगे? 1 बार, ठीक है। 40 जब मल्टीप्लाई 2 से होता है तो वो क्या आ जाता है? 80 आ जाता है। क्या आ जाता है? 80। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या रिमाइनिंग बचेगा? 0, 6 सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखो जो प्रीवियस पेज बाहर वाली जो पड़ी होगी उसको हम इधर ले आएंगे। क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। अब देखो 40 है, 60 पड़ा है, ठीक है। 40 को 60 पे हम कर रहे हैं तो 20 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट कमरा बनाएंगे, एक कोठी सी बना लेंगे, और बाहर वाली जो रकम पड़ी थी उसको आगे ले आएंगे 40। अब 40 पर 20 वाला टेबल कितनी बार जाएगा? 22 क्या हो जाएगा? 40। अब जितनी बार गया है ये हमारे पास यहाँ पे इन 2 वैल्यूओं का जो एचसीएफ आया है वो क्या है? 20 है। अब प्रीवियस जो रकम पड़ी थी उससे प्रीवियस पड़ी थी उसको हम लिखेंगे 20, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो 20 पड़ा था ये हमारे पास जो एचसीएफ आया था इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। 20 1 is 20,
एंड देन हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, HCF आ जाएगा, वो यही 20 हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? और लेट्स सपोज हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 8 है, 20 कर लेते हैं और इधर 50 कर लेते हैं। अब देखो इसका जब हमने HCF फाइंड आउट करना है, ये मुश्किल से मुश्किल ऐसे समझो वैल्यू हो गई है, तो इनका जब HCF फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 को अंडर रूट के अंदर रख लेंगे, बाहर आपने 20 को वो कर लेना है। 20 वाला टेबल आप देखो, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 40, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 60 हो जाएगा। हम 20 को 2 बार ले जाएंगे, क्योंकि 3 बार इसका इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, इस वैल्यू से 60 बन जाती है। 22 मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा आंसर हमारे पास 40, 0, 5 से 4 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब प्रीवियस जो भी रकम पड़ी होगी उसको अंदर ले आएंगे, 20 आ गया है। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 10 को 10 के लिहाज से करेंगे तो 10 लिखेंगे और बाहर हम 8 लिख देंगे। ठीक है, ये जो आया था इसको हमेशा अंदर लिखना है। ठीक है, या इससे अगर इससे कम हो तो फिर जो बड़ा होगा उसको हमने अंदर रखना है। अब देखो 8 एकम 8 कर देंगे। ठीक है, 10 में से 8 के फिर 2 आ गया, फिर 8 लिख देंगे, फिर 2 4 आपको ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह जो भी वैल्यू बचती रहेगी, रिमाइनिंग होगी, वो कोठी के बाहर आती रहेगी और जो बाहर वाली होगी उसको अंदर लेकर जाते रहेंगे। ऐसा समझो जो बाहर वाला होगा उसको सर्दी बहुत ज़्यादा ना लगे, हमने उसको अंदर लेकर जाना है इसीलिए। ठीक है, और जो बाहर बचता रहता है उसको फिर अंदर, फिर उसको बाहर, फिर इस तरह आपका एक ऐसा मकाम आएगा जहाँ पे रिमाइनिंग जो डिजिट हो गए वो 0 आ जाएगा। जिस तरह 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बचता है। तो जहाँ आप देखो ये हमारे पास HCF आ गया। तो इस मेथड के जरिए आपने HCF किस तरह निकालना है ये आपने सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से HCF करना सिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।